अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। हमें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और यहाँ का मौसम आज बहुत प्यारा है और हम लोग आए हुए हैं पार्क। यहाँ पे पार्क में जो है वो राइड्स वगैरह आई हुई हैं। तो फिर बच्चों की ज़िद थी कि हमें जाना है पार्क में। काफ़ी दिन से इनको टाल रही थी कि ना जाए, लेकिन फिर यही होता है कि बच्चों का टाइम यही अच्छा गुजरता है जो वो इंजॉय कर लें। तो फिर मुझे फाइनली उनको लेके आना ही पड़ा और अरीशा को भी मैं साथ ही लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ जब आ जाओ ना एक दफ़ा तो फिर वापस जाने का बच्चों का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो टाइम ज़्यादा लग जाना है तो फिर जो है वो अरीशा घर में तंग हो सकती थी। तो फिर मैं इनको लेके तीनों को लेके आ गई हूँ। और यहाँ पे मज़े की बात ये होती है ना कि मैं जब आती हूँ ना, मैं जब से यहाँ आई हूँ काफ़ी टाइम यहाँ पे ऐसे राइड्स वगैरह हर साल होता है इवन। तो मुझे भी पाकिस्तान की याद आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में भी होता था। अब तो खैर बड़े बच्चों को लेके ही कोई नहीं जाता, लेकिन जब हम छोटे थे ना तो हम लोग अब्बू के साथ जाते थे, मैं भी जाती थी। छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे जब तब। तो वहाँ पे क्या होता था कि वो जलेबी बनाते थे, जलेबियाँ वाला होता था, कबाब वाले होते थे और सारा बच्चे जो है वो इंजॉय भी कर रहे होते थे और साथ में खाने भी इंजॉय हो रहे होते थे और उसका मज़ा ही अपना होता था। जब और टॉयज़ वगैरह हम लोग ले रहे होते थे। और मुझे अभी भी याद है, मैं एक दफ़ा लेके आई थी, बर्तन थे प्लास्टिक की, छोटा सा एक पैकेट था और मैं लेके आ गई थी। और जब घर पहुँचे तो मैं और मेरी कज़न ने ना रोना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि अब इसको मैं घर लेके जाऊँगी और मैं कह रही थी कि मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि वो एक ही हम लेके आए थे और हम दो थे, कज़न और मैं। तो मुझे याद है अभी भी। तो खैर ये होता है कि मज़ा होता है, यही लाइफ होती है बच्चों की भी। जब बड़े हो जाओ ना तो फिर ये चीज़ें आपको इतना अट्रैक्ट नहीं करती और फिर और टेंशन्स आपके माइंड में हर टाइम कुछ ना कुछ चल रहा होता है। हर टाइम आपको कोई ना कोई ऐसी जो है वो बात आपके माइंड में घूम रही होती है कि अच्छा ये भी करना है, वो भी करना है। तो बस यही टाइम अच्छा होता है कि बंदा चिल होता है, अपने दुनिया में होता है, उसको कोई पता नहीं होता। अब मेरे बच्चे ना, उनको कोई पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। बस उनको अपनी जो है ना खुशी का होता है कि हम एंजॉय कर लें। तो बस बच्चों को ये टाइम देना चाहिए। तो जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो ये वाली जो राइड थी, इसमें उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो बच्चे बिठा लिए थे और फिर बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि इतनी ज़्यादा बच्चे थे, वो स्पेस नहीं कम थी और बच्चे जो है एंजॉय नहीं कर सके फ्री। तो जैसे ही राइड जो है वो ख़त्म हुई, उनका टाइम कोई पता नहीं 5 मिनट था, कितना टाइम था। तो मैंने सोचा हुआ था कि जब ये ख़त्म होगी तो मैं उसको बोलूँगी कि इनको फिर से बिठाओ। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही टाइम ख़त्म हुआ वो दूसरी तरफ चला गया, किसी और राइड की तरफ। तो फिर मैं वेट नहीं कर सकती कि थी, क्योंकि टाइम थोड़ा था। तो लेकिन खैर थोड़ा वो जो है ना इन्होंने कर लिया था। और यहाँ पे इस टाइम क्या हुआ है, पिछले साल या हर साल ऐसे क्या होता है कि आप एक राइड के जो है वो पे करते हो। जैसे कोई भी राइड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका पे ओनली वन राइड का आप करते हो। आप जितनी भी राइड्स लेना चाहो आपको सेपरेटली जो है वो पे करना होता है। तो इस दफ़ा उन्होंने कुछ डिफरेंट किया हुआ था, लेकिन वो मैं बताती हूँ। उससे पहले आप ये बेबी देखो, और मैं इसको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था और बुरा भी फ़ील हो रहा था कि वो लेडी जो है वो अपना काम भी कर रही है, ये राइड्स वगैरह इसकी थी, और ये साथ में अपना जो है वो बेबी को भी देख रही है और दोनों काम ये साथ ही कर रही है। हालांकि हम लोग पाकिस्तानी जो औरतें होती हैं ना, हम लोग कभी कभी नाशुक्री करते हैं इस बात में, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हमें घर से परमिशन नहीं होती जॉब वगैरह करने की, या फिर क्या होता है कि हमारे घर वाले मतलब ऐसे नहीं करते कि आप जॉब करो, ये करो, वो करो। और समटाइम क्या होता है कि हमें ये बात बुरी भी लगती है कि भाई हमें परमिशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन फिर अगर इस बात को डिटेल में सोचा जाए ना तो ये सबसे अच्छी बात है कि हमें ना सिर्फ घर देखना पड़ता है, सिर्फ बच्चों को देखना पड़ता है। उसके अलावा हमें कोई टेंशन नहीं होती कि क्या होगा, कैसे होगा, कोई भी हमें मसला नहीं होता। बस घर में बैठ के ना हमें ये है कि सुकून से ना अपना काम करना होता है।
लेकिन हम उसमें भी बिल्कुल खुश नहीं होते। हालांकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लड़कियाँ जो हैं वो औरतें जो है वो लेडीज़ वो काम भी करती हैं, जॉब्स भी करती हैं, साथ में बच्चों को भी देखती हैं, घरों को भी देखती हैं। और यहाँ पे ये सिस्टम भी नहीं होता कि आप घर में जो है वो साथ में वर्कर रख लो या कोई मेड वगैरह, ये इस तरह का सिस्टम यहाँ पे नहीं होता। आपको घर का काम भी सेम टाइम करना पड़ता है और बच्चों को भी देखना पड़ता है और जॉब को भी। और मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो कि जॉब वगैरह भी करती हैं, और वो क्या कर रही होती हैं कि रात को अपनी क्लीनिंग वगैरह करती हैं, दिन में वो अपनी जॉब करती हैं, शाम के टाइम वो। और सम टाइम क्या होता है, वो कहती हैं, खुद कहती हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बच्चों के साथ बैठे, वीकेंड पे ही थोड़ा सा बहुत टाइम होता है, और वो भी इतनी जल्दी गुजर जाता है पता नहीं चलता। तो जिन लोगों को पहले शुरू में मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी, मुझे अजीब सा लगता था कि हाय मुझे परमिशन नहीं मिलती, मुझे मेरे हस्बैंड ही डोंट लाइक जॉब वगैरह मेरे लिए ना, तो मुझे उस टाइम बुरा भी लगता था। लेकिन अब जब मैं देखती हूँ ना लोगों को, तो फिर मुझे खुशी होती है कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है करने को। तो जब आप बच्चों के साथ रहते हो, बच्चों को ज़्यादा टाइम देते हो और उन पे फोकस करते हो ना, तो फिर क्या होता है कि बच्चों को भी लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारी केयर करते हैं। तो खैर जो जॉब्स वगैरह करती है वो भी मैनेज करती हैं, फिर ये नहीं कि वो लोग नहीं करते, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन बहुत हार्ड हो जाता है। अच्छा खैर, बच्चे जो हैं वो काफ़ी इन्होंने इन्जॉय किया यहाँ पे, और बहुत मज़े की राइड्स आई हुई थी। तो पिछली दफ़ा भी अच्छी खासी थी, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा थी। तो खैर इन्होंने जो किया हुआ था ना 25 पाउंड का, इन्होंने मुझे याद नहीं कि कितने टिकट्स दिए थे मुझे, और फिर एक राइड के आपको 3 टिकट जो है वो उनको देने पड़ते थे, और फिर आप राइड ले सकते हो। तो ये सिस्टम इन्होंने, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि फिर बच्चे जो है वो, मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने इनको एक बच्चे की 3 जो है वो टिकट्स दे दी गई, और इन्होंने जो है वो राइड्स वगैरह लेते गए, और लास्ट में सिर्फ 2 जो है वो मेरे पास टिकट बच गए थे। अब उनमें एक ही कोई राइड ले सकता था, और फिर मुझे लास्ट में ना वो वेस्ट ही करना पड़ी, क्योंकि फिर किसी एक को बिठाना तो मेरे बस में नहीं था, क्योंकि इन दोनों ने लड़ाई करनी थी। एक ने कहना था मैंने बैठना और दूसरे ने कहना था मैंने बैठना है। तो खैर ये था कि इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, तकरीबन सारी राइड्स जो है उन्होंने ली थी, उन टिकट्स में हो गई थी। तो वैसे भी एक करके भी लो तो अच्छी खासी जो है वो इतने पैसे तो लग ही जाते हैं। तो खैर अच्छा था, लेकिन मुझे वो जो एक करके होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत मज़ा आया इन लोगों को, और मौसम जो है वो बाद में काफ़ी ठंड हो गई थी, क्योंकि मैं शाम के टाइम पे आई थी, और बाद में जो है वो काफ़ी ठंड हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर जितनी भी धूप हो ना, जैसे ही धूप जाती है ना तो बस ठंड हो जाती है। तो सर्दी का पता बिल्कुल भी नहीं चलता यहाँ पे, थोड़ी देर में बारिश हो रही होती है, धूप निकली हुई होती है, फिर ठंड हो जाती है। तो यहाँ के मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन खैर बच्चों ने एंजॉय किया, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। जब मैं घर गई ना तो मेरे से बिल्कुल भी उठा ही नहीं जा रहा था, मैं खड़े खड़े बहुत थक गई। तो खैर अगर हस्बैंड साथ होते ना तो फिर मैंने बैठना था राइड्स वगैरह पे। मैं अक्सर जब भी हम लोग जाते हैं तो मैं भी बैठ जाती हूँ बच्चों के साथ, तो ये होता है कि हमारा भी फ़न हो जाता है। तो ये वाली बड़ी ख़तरनाक सी राइड थी, मैंने देखी, और मैंने बच्चों को नहीं बिठाया इस पर, क्योंकि मैं अकेली थी और फिर उनके साथ बैठने वाला तो कोई था नहीं। तो फिर ये है कि मैंने अकेले उनको बिठाना मुझे नहीं लगा कि ठीक रहेगा, तो ये बड़ी ख़तरनाक सी थी। तो ये है कि जैसे हम साथ होते हैं तो फिर मैं, एक बंदा जो है वो अरीशा को देखता है और एक बैठ सकता है। तो खैर पिछली दफ़ा तो थी भी नहीं अरीशा, तो हम लोग गए थे तब लीड्स में था ये, और वहाँ गए थे हम लोग और बहुत इन्जॉय किया था तब वहाँ में भी। और वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और एक उन्होंने राइड लगाई हुई थी बहुत हाइट पे जाके ना, वो ऊपर राउंड राउंड घूम रही थी। और जैसे ही हमने वो राइड ली और बस घर आते ही ना हम सब बीमार हो गए, इतने बीमार हुए थे उस टाइम पे हम सब, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और वो बहुत ऊपर जा रही थी, बहुत हाइट में जाके ना वो राउंड कर रही थी। और एक तो हवा से वैसे भी बंदे को ठंड लग जाती है, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। और अभी हम लोग आ गए घर, और अभी मैंने बनाया समोसा चाट, क्योंकि दिन में हम लोगों ने बाहर से खाना खा लिया था और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, फिर शाम में बंदे को इतना दिल करता भी नहीं है।
तो थके हुए थे तो हमने सोचा कि चलो कुछ इस तरह की चीज़ मैं बना लेती हूँ। तो समोसे जस्ट मैंने फ्राई किए और उनको मैंने जो है वो छोटा-छोटा पीसेस में करके ट्रे में रख के ऊपर जो है वो क्यूकम्बर और अनियन, टमाटो जो सैलड वगैरह होती है वो सब कुछ डाल के, योगर्ट डाल के, ऊपर सारे सॉसेस वगैरह डाल के और मैंने समोसा चाट बना ली। ये मैं तो बहुत खुशी से खाती हूँ, हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है। बच्चे थोड़े नखरे करते हैं लेकिन ये है कि खा लेते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।